उसके लौंडे को देख वो इंजीनियर बन गया इतने पैसे कमा रहा है, उसके लौंडे को देख खानदान में वो इंजीनियर बन गया इतने पैसे कमा रहा है। वक्त देख के हंसते थे कि हाँ भाई गई दुकान बंद हो गई, अब क्या करोगे क्या करोगे। अब ताने बहुत सुने पढ़ाई के दौरान भी, पापा और घर वाले अम्मी पापा ताने मारते रहते थे कि कब करोगे कब करोगे कब करोगे। जेब से हम कंगले ही थे, उसको उस कंगलेनेस को दूर और आदाब। मेरा नाम है नदीम और मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मुस्तफाबाद में रहता हूँ। और ये मेरा नदीम नाम जो है आपको पहली बार पता चला होगा। असल में मेरा नाम जिस चैनल पे मैं काम करता हूँ उसका नाम है सेवेंजर्स, जो कि आप जानते ही होंगे। उसमें जो मेरा नाम है वो ये आप देख रहे हैं। अब आपकी लैंग्वेज में इसको कैप भी कहते हैं, हेड भी कहते होंगे, लेकिन मेरी लैंग्वेज में इसको टोपा कहते हैं और वही मेरा नाम है। मेरे किरदार में टोपा मेरे को कहते हैं और आप जानते होंगे मुझे इसी नाम से। और आज मैं आया हूँ जोश मार्टी के मंच पे आपको अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए। तो चलिए बताता हूँ आपको, और शुरुआत करता हूँ मैं अपनी स्कूल लाइफ से। तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मिडिल क्लास फैमिली से तो स्कूल इतने हाई फाई स्कूल कोई गए नहीं, ऐसे ही नॉर्मल हमारे ही लगभग 500 मीटर, हमारे घर से 500 मीटर दूर हमारा स्कूल था। और क्या कहते हैं वो स्कूल में इतना मज़ा नहीं आता था मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इतना कोई स्मार्ट नहीं था। लाइक पढ़ने का शौक, और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो उनमें से मैं नहीं था। और मेरा स्कूल भी पूरा नहीं हो पाया, 10वीं मैंने नहीं करी पूरी। वो उसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि मुझे सोने की बहुत गंदी आदत थी, और सोने की ऐसी आदत थी कि उठ नहीं पाता था मैं। तो उस वजह से मेरी 10th भी पूरी नहीं हो पाई। पापा को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे घर बिठा दिया कि तुम घर बैठो, तुम्हारे बस की ना है, तुमसे ना हो पाएगा। तो घर बैठने के बाद में वही फिर अपना स्कूल छोड़ने के बाद यार दोस्ती में पड़े। वहाँ से गलत गलत यार दोस्ती में तो गाइज आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें, यार दोस्त अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो मैं थोड़े बुरे वालों में चला गया और वहाँ से मैं थोड़ी गलत चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टे सीधे शौक में लग गया। उस चीज़ में लगने के बाद मुझे खुद ही अपनी ज़िंदगी झंड लगने लगी, और मैंने सोचा यार मैं ये कहाँ जा रहा हूँ, किस ट्रैक पे जा रहा हूँ। तो मैं घर पे गया और मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे पढ़ना है, पढ़ के और मुझे भी कुछ करना है। मैं लोगों को देखता हूँ चीज़ें खरीदता हुआ, कपड़े खरीदता हुआ, गाड़ी खरीदता हुआ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ना बुरा लगता है। तो मेरे को भी पढ़ना है, अब मेरी पढ़ाई पूरी कराओ और मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा कि चल ठीक है पहले 10वीं कर ले। तो 10वीं मैंने दोबारा से की, और गाइज ओपन से की, ओपन से, क्योंकि रेगुलर में फिर से वही होता, सोने की आधी आदत जो है वो अभी तक मेरी नहीं सही हुई है। इस वजह से मैंने ओपन से 10वीं की। 10वीं करने के बाद में पापा ने बोला बताइए अब क्या करेंगे, 10वीं तो तुम्हारी करा दी। तो मैंने कहा अभी तो एक काम, पापा जो है मुझे अपने साथ ले गए 10वीं करने के बाद में। जब उन्होंने बोला कि अब क्या करेगा अब क्या करेगा, तो मैंने पापा से बोला कि तुम एक काम करो, मुझे अपने ही काम पे रख लो और मैं वहाँ आपके साथ काम करूँगा। तो डाइयों का काम करते थे मेरे पापा, जो बाथरूम फिटिंग्स होती हैं, टंकी वगैरह, उनकी डाई वगैरह बनाते हैं, डिज़ाइनर थे मेरे पापा। तो वो मुझे अपनी ही फैक्ट्री ले गए, उन्होंने मुझे अपने साथ कारखाने में लगा दिया। खैरात मशीन पे काम करने लगा मैं वहाँ पे उनके साथ। और वो काम गाइज़ ऐसा था कि अगर मैं उसको प्रोफ़ेशनल करता, अगर मैं उसको आईटीआई के ज़रिए करता, तो उसे सीखने में मुझे 5 महीने लगते। लेकिन मेरे पापा ने मेरे ऊपर थोड़ा काम किया उस काम में, और मैं 3 महीने में वो काम सीख गया। और मैं ऐसा काम सीखा वो कि मेरे पापा वो करते थे कंपटीशन, बोलते थे लोगों से कि तुम अपने से अच्छा डाई मेकर ले आओ, और एक तरफ मैं अपने लड़के को खड़ा कर रहा हूँ और देख लेते हैं कौन अच्छा काम करता है। तो मुझे वो सुन के ना बड़ा मज़ा आता था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब ये काम थोड़ा ज़्यादा हुआ, कंपटीशन होने लगा, तो पापा ने मेरा ये काम छुड़ा दिया, कहने लगे कि तू रहने दे, तू मत कर। वहाँ भी क्या कहते हैं पापा से मैं गालियाँ खाता था, किस वजह से, सोने की वजह से, क्योंकि वो ऑफिस फैक्ट्री जाने के लिए लेट हो रहे होते थे और मैं सो रहा होता था। तो इस वजह से, कुछ इस गुस्से की वजह से, कुछ कंपटीशन की वजह से पापा ने मुझे इस काम से भी निकाल दिया और मैं फेल हो गया इस ट्रैक पे भी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं पापा बोलते हैं बताओ अब क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा तुमने बर्बाद कराया है, क्या करोगे। मैंने कहा पापा एक काम करो, मुझे ना एनिमेशन का वो कोर्स करना है, एनिमेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो पापा ने कहा चलो थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, क्या पता इसमें कुछ कर लो। वो करा, करने के बाद में उसे कर रहे होते थे, तो क्या कहते हैं अपना भी काम जैसे करते थे,
फ्रीलांस काम भी कर देते थे थोड़ा बहुत, तो वो देख के थोड़ा सा उनको लगता था पापा को कि हाँ चल कर रहा है, आने वाले टाइम पे कुछ करेगा, कमाएगा और हमें सहारा लगाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, जब करने लगे अपने तो 3 साल निकाल दिए हमने, 4 साल निकाल दिए। उसके बाद में ना फिर जब सुनते थे पापा कि ऐसे-ऐसे वो भी काम कर रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है और अलग से वो फ्रीलांस काम भी कर रहा है, उसके पास काम भी आ रहा है, फिर भी कर रहा है, वो कमा भी रहा है। लेकिन फिर जब वो चीज़ें वो पापा सुनते थे और हम जब घर जाते थे तो वो हमारी तरफ बड़ी एक वैसी निगाहें होती हैं ना, टेढ़ी-टेढ़ी उन निगाहों से देखते थे और वो देख के हमें डर लगता था कि यार पापा कहीं कुछ कह ना दें। फिर उसके बाद में हमारा जैसे कोर्स पूरा हुआ, कोर्स पूरा होने के बाद में हमारे पापा बोलते हैं कि चलो तुम्हारे ऊपर जो पैसा लगाया अब उसको हमें वो करने का टाइम आ गया है, जॉब करो जाके, कहीं इंटरव्यू दो जाके। ताने बहुत सुने, पढ़ाई के दौरान भी पापा और घर वाले अम्मी पापा ताने मारते रहते थे कि कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे, उसके लौंडे को देख वो इंजीनियर बन गया इतने पैसे कमा रहा है, उसके लौंडे को देख खानदान में वो इंजीनियर बन गया इतने पैसे कमा रहा है। तो वो ताने सुन के ना एक जलन भी होती थी और खुद से कुछ करने का वो भी बहुत होता था कि यार क्यों नहीं कर रहे हैं हम, ऐसी क्या कमी रह गई है। तो पढ़ाई पूरे होने के बाद में पापा ने बोला कि अब तुम्हारे ऊपर 1 रुपया मैं खर्च नहीं करूंगा, जो जो तुमने कहा हमने सब कराया, हमने सब कराया। मिडिल क्लास फैमिली से थे, पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी अगर उस दौरान में पापा से जो भी कहता था वो दिला देते थे। बाइक की जरूरत पड़ी उन्होंने बाइक दिला दी, चाहे उन्होंने जैसे भी दिलाई, कर्जा करके कैसे भी दिलाई, दिला दी। वो पूरा होने के बाद पापा ने कहा कि अब 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, इंटरव्यू दो जाके और जॉब करो। तो हार थक के गए, इंटरव्यू दिया और जैसे तैसे करके सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद में वो काम मेरे लिए नया था, मुझे नहीं आता था। वहाँ उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद उन्होंने 3-4 दिन मुझे ट्रेनिंग दी, उसके बाद सीधा उन्होंने बिठा दिया कि करो। अब वो भी हमने ऐसा करा, मेरे अंदर गाइस शुरू से ही ना एक जुनून है और वो मैं हर चीज में अप्लाई करता हूँ। मैं किसी भी काम को करता हूँ ना, मैं किसी भी काम को अगर करता हूँ तो उसमें इतना घुस जाता हूँ, उसमें इतना परफेक्शन हो जाता हूँ, इतना परफेक्शन कर देता हूँ कि कोई मेरे को कुछ कहने का वो ना रखे। कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ तो सामने वाला बंदा ये ना कहे कि ये तुमने गलत किया है। तो वो काम भी उनका मैंने ऐसे सीखा। मैंने 1 महीने जॉब की, दूसरे ही महीने वहां पे मुझे परफॉर्मर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। अब ऐसे ही वहाँ पे मैं जॉब करता रहा, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। एक होता है ना कि यार मज़ा, वही वहाँ से भी मैंने जॉब इसीलिए छोड़ी क्योंकि सुबह उठ के मुझे जाना पड़ता था और उठा मुझसे जाता नहीं था, घर पे गालियाँ पड़ती थी, लेट हो जाता था, मालिक सुनाता था, मैं और खिलस जाता था कि यार ये मुझे क्यों कह रहा है, जबकि मैं इसको काम करके दे रहा हूँ। अगर मैं छुट्टी भी कर रहा हूँ तो मैं उसको काम करके दे रहा हूँ, बट वहाँ पे मेरी दाल नहीं गली और मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उस दौरान में हमारे जो छोटे भाई हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, सेवेंजर्स में आप जानते होंगे, मास्टर जी के नाम से जानते हैं। उस दौरान में वो पापा को पटा के और जिम विम लगा चुके थे। तो मेरे लिए एक बहाना और था वो जॉब को छोड़ने का। मैंने पापा से कहा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ये जिम अकेला कैसे संभालेगा, मैं इसके साथ जिम में ही ध्यान दूंगा। तो वहाँ से पापा कह रहे चलो ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी और जिम पे फोकस कर लिया, दोनों भाइयों ने। हमने जिम चलाया, जिम चलाने के बाद भी मज़ा नहीं आ रहा था गाइस। क्यों नहीं मज़ा आ रहा था? घर वाले फिर भी ताने मारते थे कि ये जिम तो तुमने खोल लिया, इससे कमा क्या रहे हो? हालाँकि पैसे देते थे हम उन्हें 10-15 हज़ार रुपए हम कमा के जिम से दे रहे थे क्योंकि स्पेस छोटा था, तो कलेक्शन इतनी हो पाती थी कि घर का खर्चा चल सके सिर्फ, जेब से हम कंगले ही थे। उसको उस कंगलेनेस को दूर करने के लिए हमने क्या किया, ऐसे ही हम एक दिन छत पे थे, मैं और मेरा छोटा वाला भाई, टीम बन चुकी थी हमारी वीडियोस की, वीडियो बनाने की टीम बन चुकी थी। और वो टीम ऐसे बनी थी, क्या कहते हैं, मेरा भाई वीडियो बनाता था, शूट करने जाता था पहले, और कभी कभार 1-2 वीडियो खुद की भी कर ली तो मैं उसकी वीडियो देख के उससे बोलता था कि तू कहाँ टाइम गला रहा है यार, कोई ढंग का काम कर ले। तो वो ढंग का काम उसने ये किया, उसने जिम खोल दिया, जो कि मेरे लिए भी बड़े मजे की बात थी क्योंकि मुझे अब उठ के जिम नहीं जा वहाँ जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं उठ के अपने सीधे जिम में जाऊँगा, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, उठना है और घर पे जाना है, तो मेरे लिए बहुत मज़े की बात थी। तो एक दिन हम अपनी जिम की छत पे ही थे दोनों भाई, और वहाँ पे एक स्टूल रखा हुआ था। जिम का जो सामान था वो सारा लगने के बाद एक स्टूल बचा था जो हमने, और स्टूल वो जिस पे बैठ के डंबल लगाते हैं ना गाइस, वो वाला स्टूल था। वो स्टूल ऊपर रखा, मैंने उसको बोला अपने भाई से, छोटे वाले से, कि यार एक काम करते हैं, एक कंटेंट बनाते हैं, तू मास्टर बन जा और हम स्टूडेंट बन जाते हैं। उसने कहा चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। वैसे हम उस दौरान वीडियोस काफ़ी बना भी चुके थे जिस पे कोई इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था, निराशा ही थी
हर तरफ से निराशा। वो वीडियो हमने बनाई और उसको टिकटॉक पे छोड़ा। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो वीडियो एक ही दिन में ऐसी वायरल हुई, वो मिलियन व्यूज़ क्रॉस करके गई और हमें एक दिन के 1.5 लाख फॉलोवर्स दे के गई। बस उसके बाद से हमें दोनों भाइयों को एक रास्ता मिल गया कि अब हमें ये ही करना है और इसी में हमें आगे जाना है। जब हमें एक ट्रैक मिला, हमारी यूट्यूब पे जो हमने वीडियो डाली वो इतनी वायरल हुई कि उस पे एक ही दिन में, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो वीडियो एक ही दिन में मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसने क्रॉस किए और हमारे उस प्रोफाइल को उसने एक ही दिन में 1.5 लाख फॉलोवर्स दिए। बस वो वीडियो था। उसके बाद से हमें पता चल गया कि हमारा यही कंटेंट है, यही हमारा ट्रैक है, हमें इसी पे काम करना है। बस वो दिन है और उस दिन से आज के दिन तक भी हम अपने उसी ट्रैक पे हैं। हमने टिकटॉक वाला अपना कंटेंट बदल दिया क्योंकि टिकटॉक बंद हो गया था और टिकटॉक बंद होने के बाद में भी बहुत सारी हमारे साथ में चीज़ें सामने आईं।